class. Today we are going to do our poem that is Rain on the Roof, and this poem is written by Coates Kinney. ठीक है, and students, this poem is taken from your Beehive book. ठीक है स्टूडेंट्स, ये पोएम जो है वो कोट्स किनी, ठीक है, पोएट भी रह चुके हैं वो, और जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, एंड पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, एंड ही बिलोंग्स फ्रॉम यूएस. ठीक है स्टूडेंट, ये जो है वो यूएस से बिलोंग करते हैं, एंड इन्होंने ये जो पोएम लिखी है रेन ऑन द रूफ, ये इन्होंने तब लिखी है जब ये अपने हॉस्टल की डोरमेंट्री में बैठे हुए थे, एंड उसी टाइम क्या होता है, रेन स्टार्ट हो जाती है उसी टाइम. ठीक है, स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, उसी टाइम बाहर रेन स्टार्ट हो जाती है, तो तभी उन्होंने जो है ये पोएम लिखी थी. दैट्स व्हाई दिस पोएम नेम इज रेन ऑन द रूफ. सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, Beehive book, that is Beehive book, and page number is 41. ठीक है. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter? Patter होता है साउंड, वो जो गिरने की जो साउंड आती है उसे बोला जाता है. जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं तो उनके पट पट गिरने की साउंड आती है, उसे बोला जाता है पैटर. सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ. यहाँ पर पोइट कह रहा है कि जब स्काई में डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं, ठीक है, और क्या होता है, रेन स्टार्ट हो जाती है, क्या आपने कभी पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ पर रेन गिरने की साउंड सुनी है? ठीक है. What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? तो यहाँ पोइट कह रहा है उस साउंड को सुन के आपके मन में क्या विचार आते हैं. ठीक है, ये एक नेचर की प्यारी सी साउंड सुन करके, ठीक है, जो मेलोडीनेस जो आपको बहुत प्यारी लगती है, जो आपको बहुत अच्छी लगती है सुनने में. ठीक है. रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन. लेट्स रीड द पोएम. ठीक है, तो हम देखेंगे कि पोएट ने जो है रेन की पैटर्न साउंड सुनने के बाद, ठीक है, कैसी ड्रीम्स ली, कैसी उसने इमेजिनेशन करी, ठीक है, उसको कैसा फील हुआ. सो लेट्स रीड पोएम वन बाय वन लाइन एक्सप्लेनेशन. ठीक है. When the humid shadows over, humid means full of moisture, right? Humid means full of moisture. That is humid means full of moisture. ठीक है. Humid shadow over all the starry spheres. Starry means full of stars. Starry means full of stars. And the melancholy darkness. Melancholy means sadness. Melancholy means darkness. Okay. Gently weeps in rainy tears of a cottage chamber bed. Cottage chamber means bedroom. And lie listening to the patter. Patter means होता है sound of raindrops. Patter sound of raindrops of the soft rain overhead. Again reading.
when the humid shadows over, यहाँ पे over humid shadows hover, ठीक है, hover का मतलब है मूव करना, मतलब मंडराना एक टाइप से, hover means move। वो कह रहे हैं कि जब ह्यूमिड शैडोज, शैडो मीन्स यहाँ पर मतलब है शैडो का डार्क क्लाउड से, ठीक है। When the humid shadows hover over all the starry spheres, यहाँ पोइट कह रहे हैं कि जब फुल ऑफ स्टार्स स्काई में, ठीक है, ह्यूमिड शैडोज मीन्स डार्क क्लाउड्स जो अपने साथ मॉइस्चर लेकर के आते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। ह्यूमिड शैडोज मीन्स डार्क क्लाउड्स जो हैं वो किसमें, स्काई में, जो कि स्काई फुल ऑफ स्टार्स है, मतलब जिसमें तारे हैं, ठीक है, वहां पर मूव करते हैं। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, ठीक है। और क्या होगा, और वो जो है बहुत, और उदासी का टाइम है, और उसी टाइम वो जो है रोने लगते हैं, वो बहुत उदास है और वो रोने लगते हैं। किसकी फॉर्म में रोने लगते हैं, रेनी टीयर्स। उसने जो रेन ड्रॉप्स है उसको क्या नाम दिया है, रेनी टीयर्स का, कि डार्क क्लाउड्स जो है वो जब फुल ऑफ स्काई में मंडरा रहे होते हैं, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा सैड होते हैं, वो रोते हैं तो किस फॉर्म में रोते हैं, रेनी टीयर्स मीन्स जो रेन ड्रॉप्स गिरती हैं वो उनके रोने की, रेनी टीयर्स मतलब वो जो रोते हैं। जेंटली वीप एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, ठीक है। मेलंकली डार्कनेस मतलब मेलंकली मीन्स होता है सैडनेस, melancholy darkness means melancholy means sadness, melancholy means sadness, means उदासी, and melancholy darkness gently weeps in the rainy tears, और वो जो उनकी सैडनेस होती है, क्लाउड्स की जो उदासी होती है, उसी टाइम जेंटली वीव्स इन द रेनी टीयर्स, और वो किस फॉर्म में रोती है, रेनी टीयर्स। वो जो रेन करते हैं मीन्स वो उनके रेनी टीयर्स है, मीन्स वो वीप कर रहे हैं। व्हाट अ ब्लिस, ब्लिस मीन्स होता है हैप्पीनेस, ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस, मीन्स खुशी, ठीक है। What a bliss to press the pillow of the cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो पोइट कह रहा है what a bliss, कितना अच्छा लगता है, हमें कितनी खुशी होती है जब आउटसाइड रेनिंग हो रही हो, बारिश हो रही हो, और हम जो है पिलो के ऊपर सिर रख के आराम से अपने बेडरूम में हो, अपने बेड पर हो, ठीक है। तो कितना प्यारा लगता है जब बाहर बारिश हो रही हो और हम आराम से अपना बेड में बैठ के, ठीक है, आराम से उसके उस पैटर मीन्स साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स की साउंड सुन रहे हो। रेन ड्रॉप्स की साउंड सुनना कितना अच्छा लगता है, ठीक है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जब सॉफ्ट रेन गिरती है उसकी साउंड सुनना। मान लो हम रूम में हैं, अपना आराम से बेड पे बैठे हैं और रूफ पे गिरती है ना टप 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 की जो साउंड होती है, कितनी अच्छी लगती है वो। एवरीथिंग, यहाँ पे इसमें जो है फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कह रहा है कि जब वो डार्क क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, और वो जब डार्क क्लाउड्स जो हैं वो सैडनेस वाले जो क्लाउड्स होते हैं वो वीप करते हैं, किस फॉर्म में वीप करते हैं, रेनी टीयर्स की फॉर्म में वीप करते हैं। और जब रेन हो रही होती है हमें कितना अच्छा लगता है ना, अपने हम भी सोचते हैं ना, अरे यार अब तो आराम से बेड में बैठ के गरम गरम चाय मिल जाए पीने के लिए, पॉपकॉर्न मिल जाए और आराम से बैठ के हम मूवी देखें, कितना अच्छा मौसम होता है ना वो, और कितनी खुशी होती है। तो सेम वही पॉइंट कह रहे हैं, कितना अच्छा लगता है ना रेन के टाइम पे आराम से अपना बेड में बैठो आराम से, और वो रेन ड्रॉप्स की साउंड को सुनना कितना अच्छा लगता है। इन दिस स्टैंजा पोएट इज सेइंग दैट नाउ मूव टू आवर सेकंड स्टैंजा। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, टिंकल होता है शॉर्ट साउंड,
शिंगल्स मीन्स होता है रेक्टेंगुलर वुडन टाइल होती है जो रूफ्स पे यूज की जाती है, राइट। टिंकल मीन्स स्मॉल साउंड, शॉर्ट साउंड, टिंकल मीन्स शॉर्ट साउंड। Okay students, and now next one is that is shingles. Shingles. Shingles means rectangular wooden tiles. Rectangular wooden tiles used on floors, used on roofs. शिंगल्स का मीन्स होता है रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स होती है जो रूफ्स के ऊपर यूज की जाती है, मीन्स छत पर लगाने के लिए यूज की जाती है, उन्हें बोला जाता है शिंगल्स। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको। इको होता है गूंज, यू कैन राइट इको। ठीक है, गूंज, गूंजने की जो साउंड आती है। In the heart and 1,000 dreamy fantasies into busy being start. Dreamy fantasies means old memories. You can say that imagination. Dreamy fancies. Dreamy fancies, right? Dreamy fancies. Dreamy fancies means old memories, or you can say that imagination. Okay students, old memories, or you can say that imagination. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into busy being start. Every tinkle on the shingles, अब वो पॉइंट कह रहा है कि एक एक ड्रॉप जो रूफ के ऊपर पड़ती है, every tinkle on the shingles means एक एक ड्रॉप, शॉर्ट साउंड जो आवाज आती है ड्रॉप की किस पर, शिंगल्स के ऊपर गिरने की, मीन्स रूफ की जो टाइल्स होती हैं उसके ऊपर गिरने की, has an echo in the heart means उसकी गूंज जो है हर्ट में हमारे गूंजती है और कितनी अच्छी लगती है। and 1,000 dreamy fancies into busy being start. अब वो कह रहा होता क्या है, उसकी साउंड के साथ साथ हमारे जो है किसमें and 1,000 dreamy fancies into being start, और हमारे माइंड में क्या हो जाता है, हजारों मेमोरीज जो हमारी ओल्ड मेमोरीज होती हैं, ठीक है, वो जो हमारी इमेजिनेशन होती है वो हमारे अंदर चलने लग जाती है। नाउ नेक्स्ट, एंड 1,000 recollections मीन्स होता है मेमोरीज, wave their air threads into woof होता है वो थ्रेड नहीं होता जो लूप में थ्रेड होता है, रन फ्रॉम साइड टू साइड, जो इधर से लूप में थ्रेड को हम लाइक ताना वाना बुनना जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है आपका वूफ। रन फ्रॉम साइड टू साइड इन अ लूप, राइट, वूफ। रन फ्रॉम साइड टू साइड, वूफ। Run from side to side in a loop. ठीक है, लूप में जो थ्रेड होता है इधर से उधर, ठीक है, साइड टू साइड रन करता है, वो मूव करता है, उसे बोला जाता है वूफ। ठीक है, वेव का मीन्स होता है बुनना, ठीक है। And 1,000 recollections wave their air threads into woof as I listen to the patter
of the rain upon the roof. अब वो कह रहा होता क्या है, उसके साथ साथ जैसे ही वो रूफ के ऊपर जो है शोर जो है रेन ड्रॉप्स की आवाजें आती है, उसी टाइम हमारे मन में जो है कई हजारों विचार आते रहते हैं या कई हजारों इमेजिनेशन चलती है, और उन इमेजिनेशन के साथ साथ क्या होता है, हमें ओल्ड मेमोरीज की भी जो है हमारी यादें ताजा होती रहती हैं, जो हमारी पुरानी यादें होती हैं, ठीक है। जैसे एक एंड थाउजेंड रिकलेक्शन, जैसे पुरानी यादें जो है वो एक तरीके से क्या अपना ताना बाना बुनती हैं, जैसे एक थ्रेड बुना जाता है ना, जैसे लूप होता है, सेम जैसे लूप अपने इधर से इधर वो ताना बाना बुनते रहते हैं ना लूप में दोनों साइड से, सेम ऐसे हजारों मेमोरीज हमारे माइंड में अपना ताना बाना बुनती हैं। वो कह रहा है एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे ही मैं ऊपर टप टप गिरने की साउंड ऑफ रेन सुनता हूँ, ठीक है, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, वैसे ही मेरे मन में हमारी पुरानी इमेजिनेशंस, पुरानी रिकलेक्शंस, पुरानी मेमोरीज, पुरानी यादें रिकलेक्ट होने लग जाती हैं। नाउ इन थर्ड पैराग्राफ, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब वो कह रहा है अब मुझे जो है अपनी मदर की मेमोरी याद आ रही है। As she used in years ago means ago, ठीक है। To regard means होता है निहारना, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार से निहारती है ना, उसको सोते हुए देखती है, ठीक है, ठीक है। तो regard का मीन्स होता है निहारना, regard मीन्स निहारना, ठीक है, किसी को निहारना, देखना प्यार से। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, यहाँ पर डार्लिंग यूज किया गया चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए। और शी लेफ्ट दैम, का मीन्स होता है बिफोर, BRE, राइट डाउन हियर, मीन्स before, or she left them till the dawn. Dawn means morning. Dawn means morning. Okay students, dawn means morning. Oh, I feel her phone look on me. अब वो कह रहा है पोएट कि now in memory comes my mother. अब मेरी मेमोरीज में मेरी मदर आ रही है, ठीक है। As she used to years ago to regard the darling dreamers, वो कह रहे हैं कि जैसे जब बच्चा जो है नींद में सोया हुआ होता है और वो सपने ले रहा होता है और उसकी माँ अपने सोते हुए बच्चे को निहारती है, कह रहा मुझे वो मेमोरीज अपनी मदर की याद आ रही है कि मेरी मदर जो है मुझे कैसे निहारा करती थी जब मैं छोटा था, सपने लेता था। और she left them till the dawn, till the dawn means होता है morning. Oh, I feel her phone look at me. अब वो कह रहे हैं कि वो मॉर्निंग होने से पहले, ठीक है, हमें छोड़ के जाने से पहले वो कितना हमें निहारती थी, मुझे आज वो चीजें जो है फील हो रही है, उनका मेरे लिए जो प्यार था मैं उस चीज को फील कर पा रहा हूँ, कैसे वो मुझे प्यार से देखा करती थी। As I लिस्ट, यहाँ पर लिस्ट का मतलब कोई लिस्ट से नहीं है, लिस्ट का मतलब है यहाँ पर लिसन। As I listened to this refrain का मीन्स होता है रिपीटेड सॉन्ग मीन्स साउंड ऑफ रेन। वो कह रहे हैं जैसे मैं ये रिफेन हो रहा है, मीन्स रिफेन मीन्स रिपीटेड सॉन्ग, ये साउंड रेन की जो ये साउंड है, आवाज आ रही है मुझे टप टप की, जैसे मैं इसे सुन रहा हूँ, which is played upon the shingles जैसे वो अपने shingles, मैंने आपको भी बताया रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स होती है यूज्ड ऑन roofs, जैसे वो उस पे गिर रही है, by the patter of the rain. Patter means sound of rain, टप टप करने की जो आवाजें आती हैं। तो इसमें पॉइंट कह रहे हैं कि मुझे अब अपनी मदर की याद आ गई है कि कैसे मेरी मदर जो है
मुझे सोते हुए जब मैं छोटा था सपने लेता था, सोता था, और मेरी मम्मा मुझे मॉर्निंग में छोड़ के जाने से पहले मुझे कैसे निहारती थी। मुझे वो सारी मेमोरीज, जैसे वो रेन की साउंड मेरे ऊपर रूफ पर टप टप हो रही है, उसको सुनते सुनते मेरे माइंड में वो सब मेमोरीज मुझे याद आ रही हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इस पोएम में क्या है, बेसिकली जो पोएट है दैट इज कॉग स्किनी। ठीक है, ये जो है रेन के आने के टाइम पे जो मेमोरीज होती हैं उसकी बात कर रहे हैं कि हमें कितना अच्छा लगता है। ठीक है, और हमारी कितनी सारी मेमोरीज भी रिकलेक्ट हो जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस पोएम दैट इज रेन ऑन द रूफ। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।